बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 11 दिसंबर 2024 वेंसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट तमाम इंपॉर्टेंट स्पेस का मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। दोस्तों हमारा प्रीमियम सिग्नल ग्रुप भी है, आप भी हमारे प्रीमियम सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। कोई फीस नहीं है, आपने सिर्फ अपना आईपी चेंज करना है। ऑक्टाफेक्स एक्सनेस या एक्सएम का आईपी चेंज करके आप हमारे प्रीमियम सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा इन तमाम ब्रोकर के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप इन लिंक से न्यू अकाउंट क्रिएट करके भी हमारा प्रीमियम सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमसे कॉन्टैक्ट किस तरह करना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों गोल्ड की कल की सूरत हाल देखें, कल भी गोल्ड अप होता रहा। जियो पोलिटिकल टेंशन की वजह से सीरिया में जो आजकल मसले मसाइल चल रहे हैं उसकी वजह से गोल्ड खातिर का अप हुआ और ऊपर सेल का जोन है H4 के टाइम फ्रेम में। ये देखें, यहाँ से ये करेक्शन के लिए थोड़ा बहुत डाउन आ सकता है, अदरवाइज इसका बड़ा ट्रेंड जो है बुलिश है। और नीचे इसने बनाया है डिमांड जोन, बाय का जोन बनाया है यहाँ पे, ये देखें H4 के टाइम फ्रेम में। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे आज की फंडामेंटल न्यूज़। फॉरेक्स फैक्ट्री पर अगर हम आज का डाटा देखें 11 दिसंबर वेंसडे का, तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे कोर सीपीआई का डाटा है। 3 हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ यूएसडी से रिलेटेड आएंगी। इसके अलावा 7:45 पे कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं। 8:30 बजे फिर कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा आएगा 8:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। 11:01 पे यूएसडी से रिलेटेड लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स का डाटा आएगा। गोल्ड दोस्तों 2700 को टच कर रहा है। ट्रेडिंग व्यू पे अगर हम देखें, अब न्यूज़ अगर देखी जाए, गोल्ड राइजेज टू 3 वीक हाई लगाया गोल्ड ने। उसकी रीज़न ऑन सेफ हेवन बाइंग एंड फॉलिंग इंटरेस्ट रेट्स। एफएक्स स्ट्रीट पे अगर हम देखें, गोल्ड ऑन इट्स वे टू चैलेंज रिकॉर्ड हाईज, यानी कि न्यू ऑल टाइम हाई बनाने की तरफ गोल्ड अब गामजन है। दोस्तों अगर हम एक्सनेस का चार्ट देखें तो ये कल की वीडियो में हमने डिमांड जोन ड्रा किया था। डिमांड जोन को मार्केट ने रीटेस्ट नहीं किया बल्कि डायरेक्ट अप चली गई, प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया और रीटेस्ट पे दोबारा अप हुई है। और मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं, अगर गोल्ड मार्केट हमारे सेल या बाय के जोन को रीटेस्ट किए बगैर अप या डाउन हो तो फिर हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ये देखें, अब यहाँ पे हमारे बाय के जोन को इसने रीटेस्ट नहीं किया, इसके करीब यहाँ पे ज़रूर आई, ठीक है, अप चलेगी फिर दोबारा डाउन। और ये देखें H1 के टाइम फ्रेम में इसने प्रीवियस डे के हाई को जब ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया और रीटेस्ट करने फिर डाउन आई, बता के हमें अप हुई है। सही हो गया जी। आज के हम लेवल्स ड्रा करते हैं। डेली टाइम फ्रेम हम करेंगे ओपन। ये देखें डेली टाइम फ्रेम में ऊपर सेल का जोन बना हुआ है, ये है सेल का जोन, बेरिश इनगल्फिंग बनी है। कहाँ से? 2709, 2709, 2710 से लेके 2721 तक का जो एरिया है ये सेल का एरिया है। ठीक हो गया जी। गोल्ड मार्केट ऊपर इस जोन से डाउन आ सकती है करेक्शन के लिए, अदरवाइज जाना इसने अप ही है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डब्ल्यू बनाने की कोशिश कर रही है, ठीक है, और ये फर्दर अप ही जाएगी। सेलिंग से अवॉइड करें, इज्तनाब करें, कोशिश करें अगर मार्केट आती है डाउन तो डिप से इसको बाय करें। बाय कहाँ से करें? ये देखें, अब इसने लेटेस्ट जोन जो बनाया है H4 के टाइम फ्रेम में, ये डिमांड जोन बनाया है गोल्ड मार्केट ने, ये डिमांड जोन बनाया है, ठीक है। इसके ऊपर हमने एक लाइन लगाई और एक लाइन लगाएंगे यहाँ पे। अब हम रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, ये होगी रेक्टेंगल।
ये दोस्तों डिमांड जोन है, ठीक है। गोल्ड अगर आता है ना डाउन, तो इस जोन से हम इसको दोबारा बाय कर सकते हैं। और ये जोन जो है ये 2663 से लेके 2673 तक है। 2663 से लेके 2673 तक $10 का जोन है। अब अगर हम देखें डबल कंफर्मेशन को, यहाँ पे ये देखें 200 का मूविंग एवरेज इशारा करके बता रहा है कि आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। मार्केट आती है डाउन, हमारे बाय के जोन में आने के बाद 200 मूविंग एवरेज से टकरा के अगर अप होने लगती है तो हम इसको बाय करेंगे। 2663 से नीचे एस सेल रखेंगे। जिन दोस्तों की सेल की ट्रेड्स फंसी हुई हैं तो उनके लिए यही गुजारिश है कि मार्केट इस जोन को ऊपर जो डेली टाइम फ्रेम में सेल का जोन बना हुआ है, इस जोन से आ सकती है डाउन। और डाउन आने के बाद जब बाय के जोन में आ जाए तो आप सेल से एग्जिट हो जाइएगा और फिर यहां से हम बाय की तरफ देखेंगे। ये होगी दोस्तों गोल्ड के ऊपर आज की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अगर हम प्रीवियस डे का लो और प्रीवियस डे का हाई देखें, ये है प्रीवियस डे का लो 2658। ये जोन ज्यादा बेस्ट है, ये देखें ना, ये ज्यादा वैलिड है। अगर मार्केट ने इस जोन को कर दिया ब्रेक, H4 कैंडल की बॉडी इसके नीचे क्लोज की, तो रीटेस्ट पे फिर हम सेल की तरफ बैठेंगे। अदरवाइज ज़्यादा चांसेस यही हैं कि मार्केट जो है ऊपर सेल के जोन को टच करके पहले डाउन आएगी और फिर इस जोन से दोबारा अप ट्रेंड की तरफ जा सकती है। आज CPI का डाटा भी है। डाटा आने के बाद मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, काफ़ी दूर तक। डाटा आने से पहले हम मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे और ये हमारी फोरकास्ट जो है ये डाटा आने से, हाई इम्पैक्ट डाटा आने से पहले तक की होती है। डाटा आने के बाद मार्केट किसी भी डायरेक्शन में बहुत दूर तक जा सकती है। क्रूड ऑयल को अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया था कि क्रूड ऑयल जो है ये अप होगा करेक्शन के लिए। ये देखें जी, ये अप हुआ, फिर इसने रेड कैंडल भी बनाई, यहाँ तक अप होकर डाउन आया, अप हुआ, फिर 100 मूविंग एवरेज से टकरा के थोड़ा डाउन आया। अब इसके ऊपर हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इसने डाउन आना है, कहाँ से डाउन आना है, ये देखें 69.7 और 70 से ये डाउन आएगा। लेकिन इससे पहले अगर H4 के टाइम फ्रेम में हम देखें तो इसने डिमांड जोन बनाया है, तो पहले इस जोन से ये हो सकता है अप। ये जोन हमने ड्रा कर लिया। 68.16 से लेके 67.52 का जो एरिया है ये बाय का एरिया है और यहाँ से क्रूड ऑयल अप हो सकता है और हमारे टीपी होंगे 69.7 और 70.23। फिर इस जोन से हम सेल की तरफ देखेंगे। नेचुरल गैस को दोस्तों अगर हम देखें, वेरी गुड वेरी गुड, ये मार्केट आई डाउन, हमारे बाय के जोन को ये देखें रीटेस्ट किया, हमारी बाय की ट्रेड्स को यहाँ से एग्जीक्यूट किया और इस जोन से अप होके क्लोज हुई है। दोबारा अगर थोड़ी बहुत डाउन आती है तो इसके अप जाने के चांसेस रहेंगे। अब लेटेस्ट डिमांड जोन H4 में ये देखें ये बन रहा है। अगर आप बाय नहीं कर सके तो दोबारा रीटेस्ट पे आप इस जोन से क्या कर सकते हैं जी, नेचुरल गैस को बाय कर सकते हैं। ये हमने रेक्टेंगल ड्रा की, ये आ गई 2.99 से लेके 2.93 का जो एरिया है ये बाय का एरिया है। मार्केट इसको रीटेस्ट करके दोबारा अप ट्रेंड की तरफ जा सकती है। इसके नीचे SL जरूरी है। सिल्वर
सिल्वर को अगर हम देखें तो ये मार्केट टॉप पे कंसोलिडेशन कर रही है, ये देखें, और एक तरह का बुलिश फ्लैग बना रही है, तो ज़्यादा चांसेस इसके फर्दर अप जाने के रहेंगे। डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में इसने डिमांड जोन जो बनाया है वो ये है, ठीक है। इस रेड कैंडल के बाद कंसेक्टिव 2 ग्रीन कैंडल्स इसने क्लोज की हैं। अब इसके ऊपर भी हम जोन ड्रा करते हैं। ये देखें, ये बाय का एरिया है सिल्वर के ऊपर। सिल्वर अगर करेक्शन के लिए आती है डाउन तो हम इसको 31.43 से लेके 30.82 तक बाय कर सकते हैं। इस जोन को आप फर्दर प्रिसाइज भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। ये है डेली टाइम फ्रेम में 100 का मूविंग एवरेज, और आप इसको यहाँ तक भी ला सकते हैं। एंट्री लेना आसान हो जाएगा और स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा। अब अल्टीमेट ये जोन आया है 31.039 से लेके 30.82 तक का जो एरिया है सिल्वर के ऊपर, ये बाय का एरिया है। रीटेस्ट पे हम इस जोन से बाय करेंगे, नीचे एसएल रखेंगे। यूरो यूएसडी को देखते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखें जी, कल हमने ये सेल का जोन ड्रा किया था, मार्केट ने हमारे सेल के जोन को रिटेस्ट किया, वहां से अच्छी खासी डाउन आई, दोबारा अप होने की कोशिश कर रही है, और अगर अप होती है तो इसी जोन से आप इसको सेल कर सकते हैं। जीबीपी यूएसडी को देख लेते हैं। जीबीपी यूएसडी मार्केट ने सेल के जोन को टच किया था, थोड़ा सा डाउन आई लेकिन दोबारा अप होने की कोशिश कर रही है। इसको हम सेल करेंगे 1.28 1.29 से 1.3 का एसएल रखेंगे। यूएस टेक 100, नेस्डेक, एनएस 100 को अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम में तो ये हमने डिमांड जोन ड्रा किया था। मार्केट इस वक्त हमारे डिमांड जोन में है, यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं क्योंकि इसका बड़ा ट्रेंड जो है बुलिश है। H4 में भी अगर हम देखें, यहाँ से इसको बाय किया जा सकता है नेस्डेक एनएस 100 को। यूएस 30 मार्केट भी हमारे डिमांड जोन में है, और ये डिमांड जोन हमने वीकली टाइम फ्रेम में ड्रा किया था। लॉट साइज हम छोटा रखेंगे, इस जोन से हम इसको बाय करने की कोशिश करेंगे, इसके नीचे हम एसएल रखेंगे। क्रिप्टो किंग बीटीसी को देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में। ये हमने डिमांड जोन ड्रा किया था बीटीसी के ऊपर कल की वीडियो में। मार्केट आई डाउन, बाय के जोन को रीटेस्ट किया, यहाँ से एक दफ़ा अप हुई, दूसरी दफ़ा फिर रीटेस्ट करके इस जोन से अप ही है। ये जितना भी बीटीसी डाउन आए इसको बाय किया जाए, इसने अप ही जाना है। ये था दोस्तों आज का हमारा डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।